बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए बॉटनी का थर्ड पेपर की बात करेंगे। हमने 2023 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप इन क्वेश्चनों को लगभग मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस 16 से 17 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% ला सकते हैं और एग्जाम से 2 दिन या फिर 1 दिन पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि लेकिन फिलहाल आपने ये याद कर लिया तो समझ लो कि आपको वो 10 क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बस अभी से यही याद करना है। जब लगता है कि यार मैंने कुछ याद नहीं है, भाई मुझे कुछ नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगा, तब मुझे कॉल करना कि सर लास्ट बार बता दो कौन से 10 क्वेश्चन पढ़ लूं। तो सच बता रहा हूं, लास्ट में बता दूंगा। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से है, राजस्थान के लिए नहीं देता भाई, राजस्थान का सिलेबस चेंज है इसलिए नहीं देता। बाकी झारखंड का भी सेम है, तो इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सभी छात्र ऑल इंडिया के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप पहले अपने गेस्ट पेपर मॉडल पेपर को ओपन करो और उसमें चेक करो कि सूरज राजू सर जो दे रहे हैं वो क्वेश्चन क्या मेरे पेपर में फंस रहे हैं, मेरे मॉडल पेपर में है या नहीं है। बस यदि है तो बस वही पढ़ो, कोई डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि झारखंड का मैंने सिलेबस देख लिया, बिहार का भी देख लिया, मध्य प्रदेश का देख लिया, उत्तराखंड का देख लिया, ये सब सेम है, यूपी का भी सेम है, ठीक है। जहां तक ये मतलब बस इतना उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज किया कि भाई पहले पेपर को सेकंड पेपर बना दिया, सेकंड पेपर को फर्स्ट पेपर बना दिया, बस इतना चेंज किया। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो उन्होंने 2 पेपर दिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, थर्ड पेपर को नहीं दिया है। तो वही तो कहा जा रहा है भाई, चेक कर लो, एक बार देख लो कौन सा पेपर नहीं दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको यही तैयार करने हैं और पेपर देने चले जाना है। चलो स्टार्टिंग करते हैं 2023 में आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे जो वादा किया 85% प्लस दिलाने का, पूरा करके रहूंगा भाई। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है, रसारोहण की क्रियाविधि को आप पढ़ेंगे। रसारोहण किस तरीके से होता है, उसकी क्रियाविधि क्या है। उसके बाद में आता है तो मैक्रो और माइक्रो तत्वों के बारे में देखेंगे। मैक्रो और माइक्रो तत्व कौन से हैं ये आप देखेंगे। जल संबंधन किसे कहते हैं, जल संबंधन को बारे में देखेंगे, ठीक है। जो जल संबंधन जो होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में आता है जल का अपशोषण किस तरीके से होता है, आपको पता है, ठीक है। और सक्रिय अपशोषण के बारे में पढ़ेंगे। आप माइंड में आता है सर यार आप ऐसे बताते रहते हो, सक्रिय अपशोषण क्या है कि जल का अपशोषण बताओ। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस उसमें आता है कि समझाइए इससे आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करो, ऐसे आता है क्या होता है। बस ये तो बात पूछा है तो सब कुछ यही आंसर तो यही लिखना है, एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ लिखना है। तो वही बोला जा रहा है आपके गेस्ट पेपर मॉडल पेपर में यदि कोई क्वेश्चन शॉर्ट में है तो शॉर्ट में याद करिए, लॉन्ग में है तो लॉन्ग में याद करिए, बस पढ़िए यार। अब देखिए यहां कह रहा है अपशोषण। जल का अपशोषण एक होता है सक्रिय प्रकार से, एक होता है निष्कर्षीय प्रकार से। दोनों प्रकार से याद कर लेना साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां कह रहा है पौधों में भोज्य पदार्थों के संवहन सिद्धांत के बारे में आपको देखना है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इसको, नीचे पहुंच जाओ। प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट पे लगा देना, इसको रटना ही रटना है, क्योंकि जो मैंने मोस्ट की बात की है तो उसको रट के जाना है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन 2 प्रकार के होते हैं, खुला रंध्र द्वारा और एक बंद रंध्र द्वारा, दोनों को पढ़ के जाना। जैविक बाध क्या होता है आप इसको पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ है एपीटी का निर्माण क्या होता है, एपीटी का निर्माण के बारे में देखेंगे। शोषण क्या होता है, ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण, दोनों प्रकार के शोषणों को देखेंगे। C3 प्लांट और C4 प्लांट क्या होते हैं इनको आप पढ़ेंगे। कैल्विन चक्र के बारे में पढ़ लेंगे भाई, C3 चक्र बदल रहा है। पादप वृद्धि हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, मतलब पौधों को किस तरीके से वृद्धि मिलती है। जिब्रेलिस और ऑक्सिलिन और इथाइलिन ये क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो पौधों को ग्रोथ प्रदान करती है, उनमें मदद करती है। तो इनके बारे में भी आपको याद कर लेना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आप यहां करेंगे इस क्वेश्चन को, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर में छप रहा है भाई, पेपर लीक हो गया इसलिए याद रखना। यहां कह रहा है प्रोटीन्स की संरचना, ये भी पेपर में छप रहा है, याद कर लो। उसके बाद में नीचे हम जाएंगे पादप, देखो पादप बसाओं का, ये हो सकता है बसा के बारे में आप याद करेंगे। क्यों, क्योंकि यार भाई ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं तो कुछ तो आपको पढ़ना होगा। पादप बसाओं के प्रकार, यदि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके गेस्ट पेपर में नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन जो मिल रहा है उसको रट लो, याद रखना, उसको रट लो। कह रहा है ईसी कोड क्या होता है, ईसी कोड को पढ़ना। लिपिड के क्या होता है, लिपिड के महत्व और लिपिड के बसा, और बसा क्या होती है, बसा अलग क्वेश्चन आता है, बसा क्या है, लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के महत्व बताओ। ये इंसुलिन की, इंसुलिन में जो आपको डाइसल्फाइड का बंध मिलता है वो किस तरीके का होता है। एंजाइम वर्गीकरण, एंजाइम के वर्गीकरण, नाम एंजाइम कितने होते हैं, एंजाइम के प्रकार, को एंजाइम होता है, सह एंजाइम होता है, एपो एंजाइम से बोलते हैं। इनके एंजाइमों के प्रकार, उनके नामों के बारे पूरा एक्सप्लेन करना होता है, एंजाइम क्या होता है। डीएनए आरएनए में आपको अंतर देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आपसे पूछता है प्राशन और प्राशन दाब में अंतर बताइए, प्राशन प्राशन दाब कहता है, और ठीक है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों में अंतर आपको देखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शॉर्ट में बनता है भाई, छाप लेना, छाप। C4 चक्र को याद कर लेना।
बिंदु स्राव क्या होता है इसको पढ़ लेना, अंतः शोषण क्या होता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कैम्प चक्र क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और इमर्सन इफेक्ट को रेड ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिए, रेड ड्रॉप को बोलते हैं, इमर्सन इफेक्ट को ही बोलते हैं, इसको पढ़ लेना। मुंज की परिकल्पना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, रट लेना भाई, और रेड ड्रॉप को भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है फोटो रेस्पिरेशन, इसको छोड़ दो, इसको मैंने ऊपर बता दिया है, मुझे से प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसको, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र को देख लेना, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं वस्तीकरण क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को पढ़ेंगे, और देखो एपो एंजाइम और आइसो एंजाइम के प्रकार होते हैं, तो एपो एंजाइम को बता दिया, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेत फिर सिद्धांत को पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, रट लेके आना। और डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ लेना। सीड ड्रॉम जो होता है ना, नरबंसी इन हिंदी, मतलब कि जीन जो बीज होते हैं, बीज प्रसुप्ति किसे कहते हैं, ठीक है, इसे हम सीड डरवंसी के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। दीप्तिकालिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट डे प्लांट, डे लॉन्ग डे प्लांट एंड डे नेचुरल प्लांट, ये 3 प्रकार के प्लांट इसके अंदर पाए जाते हैं दीप्तिकालिता के अंदर, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद मैं लास्ट में बस एक क्वेश्चन कहूँगा भाई कि भाई ये जो आप देख रहे हैं ना ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, इसके बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। ये हो गया क्लियर, बस यही पढ़ना था आपके 2022 के एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी किडबन क्या होता है इसको पढ़ लेना एक बार, बस इतना पढ़ने के बाद पेपर देने चले जाना। थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 2023 में आने वाले क्वेश्चन यही है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।